राहुल गुप्ता जी ने पैसा मांगा ही नहीं, सरकारी कर्मचारियों की सैलरी से 2-2 3-3 बार एक दिन की कमाई का पैसा। बिल्कुल सरकारी कर्मचारी देखिए, कोई प्राइवेट के लिए सरकारी कर्मचारियों का पैसा तो नहीं काटेगा। अभी ये कह रही है भारत का संचित धन नहीं है और काटा गया कर्मचारियों का पैसा। कितना बड़ा, मतलब इतिहास का सबसे धोखेबाज गवर्नमेंट जो जनता के साथ धोखा किया गया वो यही है। मैं कमाता नहीं था उस समय, अपनी सेविंग से 15,000 रुपए दिए थे पीएम केयर में, लोगों को जल्दी ऑक्सीजन मिल जाए। सबने दिए, इन्होंने मेहनत से दिए हैं 15,000, आज इनके पैसे का माई बाप ही नहीं है। इसलिए ये जितने डोनेशन मांगते हैं, सरकार चाहे उनके पालतू, इन पर भरोसा मत करना, ये लुटेरे हैं सब, ये सब लुटेरे हैं, भरोसा मत करना। आपके पैसे से अफगानिस्तान को राशन भेजा जा रहा होगा और फिलिस्तीन को मदद भेजा जा रहा हो, आपकी मेहनत का 15,000 रुपए जो है आप ही को मारने के लिए ब्लड मनी में रिपोर्ट जो है कन्वर्ट होके आएगा। यही स्थिति। और आपको लगेगा कि मैं यहाँ क्यों बोल रहा हूँ केवल, जरा मेरा ट्वीट दिखा दो मिंटू। सारे मैंने प्रधानमंत्री जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री सर जी, सर मैं एकदम इज्जत से पूछ रहा हूं क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, सर जनता जनार्दन से आप केवल वोट ही लेंगे या अपना हिसाब भी देंगे? बेहिसाब धन राजनीतिक पार्टी में कहां से आ रहा है? बोलिए सर। ये प्रधानमंत्री जी के नीचे नरेंद्र मोदी है, उनसे पूछा मैंने। इसी जनता जनार्दन के हितों को नुकसान पहुंचाकर राजनीतिक पार्टियों को फंड करने वालों का भला किया जा रहा है। अन्यथा क्या कारण है कि जनता के मनी का हिसाब तो आपको चाहिए, यानी हमारे टैक्स के पे आप कितना कमाई, कल ही टैक्स हमने भरा है, हम आपको तो हिसाब चाहिए, लेकिन आप लोग अपना हिसाब जनता को क्यों देना नहीं चाहते? ये मैंने प्राइम मिनिस्टर से डायरेक्ट टैग करके पूछा। और दिखाओ मेरी ट्वीट, मैं सीधे पूछ रहा हूं क्योंकि मैं जनता हूं, मेरे वोट से बने हो भाई। राजनीतिक पार्टियां अपना फंडिंग क्यों छुपा रही है? क्या हमास, हिजबुल, लश्कर जैसे आतंकवादी संगठनों से फंड लेती है भारत की राजनीतिक पार्टियां जो जनता से इसे छुपाना चाहती है, या क्रोनिक कैपिटलिज्म को छुपाना चाहती है सरकार? कुछ तो छुपा ही रही है। और आपने देखा होगा ये जो राहुल गांधी जूता पहन के उछलता है, अडानी अडानी बकवास करता है, वो इस पर नहीं बोलने आएगा क्योंकि वो भी वही पैसा ले रहा है। स्टालिन वही पैसा ले रहा है, लालू का बेटा वही पैसा ले रहा है, अखिलेश वही पैसा ले रहा है, ममता बनर्जी वही पैसा ले रहा है। इसलिए इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सरकार कह रही है, इस मामले पर कोई बोलने नहीं आया क्योंकि सभी हमाम में छप छपा के छई कर रहे हैं। एक भी पॉलिटिकल पार्टी हिंदू हितैषी नहीं है, ये क्लियर हो गया। इसलिए राहुल गांधी के जूता पहन के कूदने पर भारत यात्रा पर ना जाएं, बुद्धि लगाएं कि ये भी भ्रष्टाचार में उसी तरह शामिल है जैसे नरेंद्र मोदी जी की सरकार। दोनों भाई भाई हैं और लड़के आपको दिखाते हैं, ताकि मैं आऊंगा तो तू मुझे जेल में मत डालना, तू आएगा तो मैं नहीं डालूंगा। सुब्रमण्यम स्वामी के द्वारा लगाया गया हेराल्ड घोटाला, आज तक मां और बेटे जमानत पर घूम रहे हैं, सरकार ने जमानत का विरोध नहीं किया। और डीएलएफ घोटाला, बडरा का दमाजी घोटाला कहा गया, जो ये आई थी सरकार, उसको हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट में खट्टर की सरकार ने कहा कोई घोटाला नहीं हुआ है। तो तू मेरी पीठ खुजा, मैं तेरी पीठ खुजाऊं। राहुल गांधी कभी विदेश के एयरपोर्ट पे कहीं फंसे थे किसी मामले में, वाजपेयी ने बचाया, और आप जब देखेंगे वो आते हैं तो इनको बचाते हैं। जनता सिर्फ लड़ती है कांग्रेस भाजपा करके, अपने में लट्ठम लट। असल में ये दोनों एक है, दोनों पॉलिसी मेकिंग में, भ्रष्टाचार में, वंशवाद में, मुस्लिम तुष्टीकरण में एक है, एक है, एक है।